We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये कैसी विडंबना है कि अमेरिका जो शांति स्थापित करने का मसीहा बना फिर रहा है, हथियार बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जुटा है। अमेरिका हो चाहे फिर रूस, दोनों देशों के बीच हथियार बेचने की होड़ लगी रहती है। दोनों देशों के बीच इस बात की हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है कि किसके हथियार ज्यादा बेहतर हैं और उच्च गुणवत्ता वाले हैं। दोनों देशों के बीच नोकझोंक की एक बड़ी वजह अपने हथियारों के लिए बाजार तलाशना भी है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे आपको स्पष्ट पता चलेगा कि दोनों देश कितना हथियार बेचकर अपना खजाना भरते हैं। खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने की होड़। घातक हथियारों का निर्माण कर दुनिया में सिक्का जमाने की प्रतिस्पर्धा। रूस और अमेरिका के बीच तनाव की वजह सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान के हालात नहीं, आधुनिक समय में विनाशक हथियार बनाने और उसे बेचने की रेस भी दोनों के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा करने के कारण बने हैं। फिलहाल अमेरिका और रूस के बीच हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ चल रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब दुश्मन पर प्रहार का ऐसा हथियार जो मिनटों में तबाही मचा देता है। ना तो ये मिसाइलें रडार की पकड़ में आती हैं और ना ही इसे एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर पाता है। यानी एक बार तीर कमान से निकला तो फिर दुश्मन के लिए काल ही साबित होगा। स्पीड, रेंज, मारक क्षमता, इन सब में हाइपरसोनिक हथियारों का कोई मुकाबला नहीं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को जंग के मैदान में पीछे धकेलने की रणनीति पर काम किया। हालांकि सुपर पावर अमेरिका अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रेस में पीछे है। ये तब है जबकि मॉडर्न वॉरफेयर में हाइपरसोनिक मिसाइलें जंग की दशा और दिशा तय करेंगी। फिलहाल अमेरिका ब्लैक बियर्ड नाम से कम लागत वाली जमीन से लॉन्च की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका की ब्लैक बियर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सैकड़ों मील दूर टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी। ये मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, यानी 800 किलोमीटर से कम दूरी के लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करेगी। खबरों के मुताबिक ब्लैक बियर्ड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये गतिशील लक्ष्यों को भी भेद सके। इसे मानव रहित लॉन्चर वाहनों और मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से भी दागा जा सकेगा। ब्लैक बियर्ड की स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगी।
अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। इसके बावजूद वो हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में पीछे रह गया है। सुपर पावर अमेरिका अब तक हाइपरसोनिक हथियार बनाने में नाकाम रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन दो ऐसे देश हैं जो न केवल हाइपरसोनिक हथियार टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब रहे हैं, बल्कि इसका एक बड़ा बेड़ा अपनी अपनी सेनाओं के लिए तैयार भी कर रहे हैं। इसके उलट रूस के पास एक से बढ़कर एक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इनमें ओरेस्निक मिसाइल का भी नाम शामिल है। रूस की माने तो ओरेस्निक मिसाइल को टारगेट हिट करने से कोई भी वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणाली रोक नहीं सकती। यहां तक कि मिसाइल अमेरिका के थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखती है। रूस के पास एक और गेम चेंजर हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिरकॉन, जो जंग का परिणाम पलटने में माहिर मानी जाती है। जिरकॉन एक घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। जिरकॉन मिसाइल मैक 9 की गति से यानी ध्वनि की गति से 9 गुना तेजी से चलती है, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जिससे किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आ पाती। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है, चाहे युद्धपोत हो या पनडुब्बियां हो या जमीन पर लगे लॉन्चर। अमेरिका और रूस के बीच भी हथियार बेचने की होड़ लगी रहती है। फिलहाल दुनिया भर के देशों में अगर बात करें हथियार बेचने के मामले में तो अमेरिका सबसे ऊपर आता है। वहीं रूस जो है वो दुनिया भर में हथियार निर्यातकों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन, जर्मनी और फ्रांस जो है वो शीर्ष निर्यातकों में शामिल हैं। खुद को शांति दूत साबित करने वाला अमेरिका हथियारों की बिक्री के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। रिपोर्ट्स की माने तो वर्ष 2024 में अमेरिका ने हथियारों और रक्षा समझौतों के जरिए 27.57 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। अमेरिका अपने हथियारों का करीब आधा हिस्सा मध्य पूर्व देशों को और करीब 1/3 एशिया के देशों को बेचता है। रूस की वैश्विक हथियार निर्यात में 16% की हिस्सेदारी है। रूस दुनिया के 45 से ज्यादा देशों को अपने हथियार बेचता है। रूस के आधे हथियार भारत, चीन और वियतनाम को जाते हैं। रूस अमेरिका को हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटा रहता है। यहां तक कि वर्चस्व की लड़ाई में कई बार दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े दिखते हैं। फिर भी आज अमेरिका ही वो देश है जिसे दुनिया सुपर पावर मानती है, यानी ऐसा देश जिसके पास अथाह ताकत, पैसा और वर्चस्व है। रूस इसी तमगे को पाना चाहता है और इसी वजह से दोनों देशों में वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। अमेरिका और रूस में वर्षों से अघोषित युद्ध चल रहा है। ग्लोबल फायर हाउस इंडेक्स 2024 की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में अमेरिका पहले स्थान पर और रूस दूसरे स्थान पर काबिज है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों देश कभी जंग के मैदान में आमने सामने हुए तो स्थिति क्या बनेगी। इसके लिए इनके हथियारों की ताकत को जानना आज बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात परमाणु हथियारों की करते हैं। अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5580 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास B-41 हाइड्रोजन बम है जो 25 मेगाटन का है। रूस के पास TSAR बॉम्बा है जो हिरोशिमा में गिराए गए बम से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर है। आधुनिक जंग में मिसाइलें भी जंग की रीढ़ साबित होती हैं। तो अमेरिका के पास मिनटमैन 3 मिसाइल है जबकि रेंज 10,000 किलोमीटर है। वहीं रूस के पास RS-28 सरमत नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अमेरिका की
सेंटिनल ICBM अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक नष्ट कर सकती है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। अमेरिकी वायुसेना में फाइटर जेट की संख्या 1,854 है, वहीं रूसी वायुसेना में फाइटर जेट की संख्या 809 है। तो कुल मिलाकर इस ताकत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन किस पर हावी हो सकता है अगर दोनों आमने सामने आए तो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।